ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पहला मंत्र एक बार पाठ कर लेते हैं। अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजा पप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेते तं प्रश्नं पृच्छत। षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारमब्रुवं नाहम् इमं वेद। यद्यहम् इमं वेदिशं कथं ते न वक्ष्यामीति। समूलो वा एष परिशुष्यति यो अनृतम् अभिवदति तस्मात् नार्हम्य अनृतं वक्तुम्। सा तूष्णीं रथमारुह्य प्रव्राज तं त्वा पृच्छामि क्व असौ पुरुष इति। तस्मै स होवाच इहैवान्ता शरीरे सौम्य सा पुरुषो यस्मिन्नेता षोडशकलाः प्रभवन्तीति। आचार्य पिपलाद से भारद्वाज ने पूछा, तम त्वा भगवन पृच्छामि, हे भगवन उस षोडश कला वाले पुरुष के विषय में आपसे मैं जानना चाहता हूँ। उस 16 कला वाला पुरुष कौन है? तस्मै सा होवाच, तस्मै माने भारद्वाजाय, भारद्वाज के लिए, सा माने पिपलाद, हा उवाच उन्होंने उत्तर दिया। इह एव अंतः शरीरे, यहाँ पर इह एव, इह माने यहाँ पर इह, ई माने यही अपना शरीर समझो। इसको कहते हैं चेष्टा प्रमाण से उंगली निर्देश। उंगली इह, इह जैसे हम उंगली निर्देश कहते इह, ही, एव माने ही, इसमें ही,
यहीं पर अंतः शरीरे, हमारे ही अपने भीतर, हे भारद्वाज सौम्य, सा पुरुषः, जिसको तुमने पूछा 16 कला वाला पुरुष, सा माने वो पुरुष यहीं पर है। यह एव अंतः शरीरे, इसी शरीर के भीतर ही, इसी शरीर में ही वो 16 कला वाला पुरुष है। यस्मिन, उसी में, यस्मिन माने उसी में, एता 16 कला प्रभवंती, उसी से, उसी में 16 कलाएं ओतप्रोत हैं, उसी से 16 कलाएं प्रकट होती हैं। तो यहां देखो ध्यान से समझना, तो दो बातें खास करके हैं। वो 16 कला वाला पुरुष यहीं पर है, इस शरीर के मूल अधिष्ठान रूप में यहीं पर है, और उसी में 16 कलाएं ओत प्रोत, यस्मिन एता सो, उसी से 16 कलाएं प्रकट होती हैं। प्रभवंती माने प्रकट होना, माने उसी में ओतप्रोत हैं। ये 16 कलाएं उसी में जाके मिल जाती हैं, फिर उसी से प्रकट होती हैं, उसी मिल जाती हैं, उसी में प्रकट होती हैं। वो यहीं पर है। इति, इति माने इतना ही उत्तर है। आ गया समझ में? चलिए भाष्य देखो। तस्मै होवाच इह एव अंता शरीरे हृदय पुंडरीकाकाश मध्ये हे सौम्य सा पुरुषो न देशांतरे विज्ञेयो यस्मिन् एता उच्यमानाः षोडशकलाः प्राणाद्याः प्रभवन्ति उत्पद्यन्ते इति। करें तस्मै होवाच, उनके लिए उत्तर दिया, इह एव अंतः शरीरे, इसी शरीर के भीतर, हृदय पुंडरीकाकाश मध्य, अंदर एक पुंडरीक कमल को कहते हैं। हमारे हृदय में, हमारा हृदय कमल के जैसा है, कमल के पंखुड़ियों के जैसा है। उसके अंदर पराग होता है, कमल की पंखुड़ियों के अंदर पराग। अब यहां हार्ट को मत समझ लेना, वो जो खून का पंपिंग वाला करने वाला, उसके यही हृदयाकाश, हृदयाकाश में, हृदय पुंडरीकाकाश, हृदयाकाश के भीतर ही हे सौम्य सा पुरुष, वो परम पुरुष है। ना देशांतरे विज्ञेयो, उसको ढूंढने बाहर मत जाओ। देशांतर, देशांतर माने हाँ, कहीं दूसरी देश में मत जाओ। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। हाँ, उसको ढूंढने बाहर मत जाओ, यहीं पर है। यस्मिन एताह, इसी के भीतर ही, उच्यमाना, उच्यमाना जो आगे बताया जावेगा, षोडश कला, अभी आगे उच्यमाना माने आगे बताया जावेगा, 16 कलाएं वाली। कौन? प्राण आद्याह, वहां पर 16 नाम गिनाएंगे। प्राण, श्रद्धा, खम, आकाश, वायु, अच्छा गिन डाला है, वो 16 कलाएं गिनाएंगे। तो उच्यमाना बताया जावेगा, षोडश कला 16 कलाएं वाला, प्राण आदि प्रभवंती उत्पद्यते, यहीं से प्रकट होते हैं। इसी असल में अब उस पुरुष को तुम कारण मत समझ लेना कि 16 कलाएं प्रकट होती हैं वहीं से, तो कार्य हैं और पुरुष कारण है, ये मत समझ लेना। अगर ये समझ लोगे तो कार्य कारण तो जगत के अंदर आ जाएगा ना, कार्य कारण तो जगत में आ जाएगा, ये मत समझ लेना। बल्कि 16 कलाएं जितनी हैं उस पर वो कल्पित हो रही हैं, अध्यस्त हो रही हैं उस परम पुरुष पर। इसी कर षोडश कला भी उपाधि भूता भी सकल इव निष्कलः पुरुषो लक्ष्यते अविद्यया इति तद उपाधि कला अध्यारोप अपनयेन विद्यया स पुरुषः केवलो दर्शयितव्य इति कलानां तत्प्रभवत्वम उच्यते प्राण आदीनाम। षोडश कला भी, ये जो 16 कलाओं का वर्णन किया जा रहा है, उपाधि भूता भी, ये सब उपाधियां हैं। उपाधियां हैं। उपाधि माने, उप माने समीप, आधि माने ऊपर, अधिकरण हो गया।
तो पास आकर के जो असलियत को छुपा लेती हैं उसका नाम होता है उपाधि। हाँ? अब आप दिन भर में हो सकता है कई बार शादी विवाह में 4 बार ड्रेस बदलती हैं देवियां, 4 बार की ज्यादा, तो आप लोग भी 2-3 बार बदल लेते हो। अब तुम नहीं बदलते हो अलग बात है, तुम्हारा सब हमेशा एक सम रस रहते वो नहीं, वो मैं नहीं बोलूंगा सम रस रहते हो। नहीं तो कई लोग जो है देखो सवेरे उठेंगे तो अपना कुर्ता लुंगी पहने, उसके बाद फिर घूमने गए तो अलग उनका लोअर और जूता अलग होगा, घूमने गए तो पार्क में, फिर आए तो फिर अलग, ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए तो अलग, है ना सतीश? तुम्हारी कितनी ड्रेस होती थी दिन भर में? हाँ, रात को स्लीपिंग वाली अलग, हाँ, अरे सोने के लिए अलग ड्रेस होती है। हमको दिया उसमें जहाज में दिया सोने की ड्रेस, सोना नहीं, सोना वो नहीं, इसको पहन के सोते हैं लोग, वो हमको ड्रेस दिया। तो एक बार तो हम गए तो जब जा रहे थे तो उसको मैंने वहीं छोड़ दिया, देख लिया उसको वहीं छोड़ दिया, और बगल वाले को देखा था कि उसने उठा कर बैग में रख लिया था अपना। तो हमने कहा हम क्यों भूल जाऊं, तो अगली बार लौटते समय जब वो आए तो उसको हमने भी रख लिया अब आप दिन भर में अगर 4 बार ड्रेस बदले और 4 तरह से आपकी फोटो हुई, पैंट शर्ट में, कुर्ता धोती में, कुर्ता पजामा में, तो चारों प्रकार की ड्रेसें आपकी हो गई उपाधि। उपाधि पास आकर के आपको अलग रूप में दिखाई, लेकिन आप उससे बिल्कुल अलग हो। इसी को कह रहे षोडश कला भी, ऐसे 16 कलाओं वाला जो परम पुरुष है, उपाधि भूता भी, वो सब उपाधियां हैं। सकल इव निष्कलः है, वो निष्कल परम पुरुष है, लेकिन अब उपाधि के कारण कला के सहित वो दिखाई पड़ने लग, सकल इव, हाँ, कलाओं के सहित दिखने लगता है, लेकिन है कैसा? निष्कलः पुरुषः लक्ष्यते, वो निष्कल ही है। आप चाहे जितना कपड़े पहन लो, आप कपड़ों से तो अलग ही हो। तो कैसे दिखाई पड़ता है? कह रहे अविद्या इति, अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण 16 कलाएं पुरुष की दिखाई पड़ने लगती हैं। वास्तव में वह परब्रह्म परम पुरुष है तो निष्कल ही है, निष्कल ही। तद उपाधि, तो उसकी उपाधियां दिखाएं कैसे पड़ी? तद उपाधि, वो जो 16 उपाधियां हुई, 16 कला उपाधि बन गई, वो कैसे बनी? अध्यारोप, वो सब अध्यारोप है। तो उपाय क्या है? अपनयेन विद्या, अपने कहते हैं हटा देने को, विद्या ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसका अपने कर दो, हटा दो, तो सा पुरुषः केवलो दर्शयितव्यः, तो आपको परम पुरुष दिखाई पड़ जाएगा साफ साफ। बिल्कुल, जो जो उपाधियां हैं उसको किनारे कर दो तो दिखाई पड़ जाएगा। हाँ, कितनी उपाधियां थी? इति कला नाम तत्प्रभवत्वम उच्यते प्राणादि, उसी से ये सब प्रकट हुई। कितनी? प्राण आदि, प्राण आदि जितना 16 कलाएं थी सब उसी के ऊपर अध्यारोपित हुई। किसके कारण? अविद्या के कारण। उसको एक एक करके हटा दो तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता। हाँ, अत्यंत निर्विशेषे ही अद्वये शुद्धे तत्वे न शक्यः अध्यारोपम अंतरेण प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहारः कर्तुम इति। अत्यंत निर्विशेष है। अब परम शुद्ध का वर्णन हो रहा है यहां पर इस पंक्ति में। जो वह अधिष्ठान है कैसा है? अत्यंत निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषण नहीं है, कोई विशेषण नहीं है, समस्त विशेषणों से रहित है वो। हाँ, अब बिना विशेषण के उस विशेष को कैसे बताया जाएगा? निर्विशेष नहीं कहेंगे, निर्विशेष कहने पर सविशेष की सत्ता हो जाती है। हाँ हाँ, तो इसलिए क्या कह दिया? अत्यंत निर्विशेष है। हाँ, वहां पर कोई विशेषण नहीं है, कोई विशेषण नहीं है। ही अद्वय, अद्वैत तत्व है, शुद्ध तत्व है,
न शक्य अध्यारोपम अंतरेण, अध्यारोप के अलावा और किसी तरीके से उसको उपाधि वाला आप सिद्ध नहीं कर सकते हो। ये जितना क्या करते हो आप, कहते हो मैंने इस बात को बताया और सुनने वाले ने इस बात को समझ लिया। इसको कहते हैं प्रतिपाद्य प्रतिपादन। हमने किया प्रतिपादन और जिसको समझाया प्रतिपाद्य विषय को सामने वाले ने समझ लिया। तो जो अत्यंत निर्विशेष है, अद्वय है, उस पर बिना अध्यारोप के, बिना उपाधि का अध्यारोप किए प्रतिपाद्य प्रतिपादन व्यवहार संभव ही नहीं। मानी उस निर्गुण तत्व को कैसे बताया जावे? प्रक्रिया यही होगी। हाँ, यही प्रक्रिया होगी। जो मूल तत्व है वो कैसा है? निर्विशेष, अद्वय, शुद्ध। तो उसको बताएं कैसे? कैसे बताएं? सब ब्रह्म है, ब्रह्म को कैसे बताएंगे? सब ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, कैसे बतावें? जब बताना होगा, जब बताना होगा तो कोई ना कोई शब्द का सहारा लोगे, कोई उपाधि शब्द की प्रवृत्ति होगी। हाँ, आप क्या कहोगे? वो परमात्मा सत है, वो चित है। सत अध्यारोप है, चित अध्यारोप है। हाँ, है ना? वो सुख स्वरूप है, ये भी अध्यारोप है ना? समझ में आ रहा है ना? वो बहुत कठिन नहीं है। तो वही करें, ऐसा तत्व ना शक्य, इसको बताना संभव नहीं है। कब होगा? अध्यारोपम अंतरेण प्रतिपाद्य प्रतिपादनम दिव्यवहार कर्तुम। प्रतिपाद्य प्रतिपादन का व्यवहार बिना अध्यारोप के हो नहीं सकता, बताया नहीं जा सकता। जब कभी, अच्छा तुम आत्मा के बारे में, चलो तुम अपने बारे में बता के दिखाओ, शरीर के बारे में चर्चा मत करना। तुम शरीर के बारे में, इंद्रिय के बारे में, अपने सद्गुण दुर्गुण के बारे में चर्चा मत करना और अपनी बात बता के दिखाओ, मैं कब वर्णन करके बताओ। अरे आप अपना परिचय दो, आप अपना परिचय दो, आप कौन हो? शरीर का परिचय मत देना, इंद्रियों का परिचय मत देना, गुणों आदि का परिचय मत देना। अब अपना परिचय दो, जो दोगे, जो दोगे। मैं बहुत सज्जन हूं, मैं सत्संगी हूं, ये क्या हो गया? अध्यारोप है, ये अध्यारोप है ना? मैं गोरा काला हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं, ये क्या है? सब अध्यारोप। मैं जन्म लेने वाला हूं, मेरा अमुक तारीख को जन्म हुआ, ये क्या है? सब अध्यारोप। बिना अध्यारोप के आप व्यवहार नहीं कर सकते हो। सारी सृष्टि बस इसी अध्यारोप से ही चल रही है। प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार कर्तुम इति, ये संभव ही नहीं। देखो, काला नाम प्रभव स्थिति अप्यया, कलानाम प्रभाव स्थिति अप्यया आरोप्यन्ते अविद्या विषयास चैतन्य अव्यतिरेकेण एव ही कला जायमानः तिष्ठन्ते प्रलीयमानाश्च सर्वदा लक्ष्यन्ते। तो कला नाम प्रभव, ये जितना 16 कलाओं का वर्णन आवेगा आगे, तो इसकी क्या है? प्रभव माने उत्पत्ति, 16 कलाओं की उत्पत्ति, स्थिति और अप्यया माने प्रलय। तो 16 कलाओं की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, तीनों का क्या हो रहा है? आरोप्यन्ते। तीनों का हम करते हैं आरोप, अध्यारोप करते। अविद्या विषयाश्च, ये तीनों का आरोप क्यों होता है? क्योंकि सारा जगत अविद्या के कारण ही है। हाँ, अविद्या के कारण ही है। हाँ, एक चीज इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, चैतन्य अव्यतिरेकेण एव ही। अच्छा, चेतन को छोड़ करके किसी चीज का अध्यारोप करके दिखाओ, अहम को छोड़ करके, अहम को छोड़ करके, और फिर आप अपना परिचय दो, गोरा काला, सुंदर असुंदर, पुरुष स्त्री। चैतन्य को छोड़ करके आपका कोई परिचय हो ही नहीं सकता। जितना है सब उसी के अधिष्ठान पर है। तो करें चैतन्य अव्यतिरेकेण एव ही कला, चैतन्य तत्व को छोड़ करके हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है।
तो उस चैतन्य के अधिष्ठान पर ही ये 16 कलाओं की जायमाना उत्पत्ति, तिष्ठति प्रलीयमाना, और इनका प्रलय सर्वदा लक्ष्यन्ते। उस चेतन तत्व पर ही ये तीनों कलाओं का उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का आरोपण होता है, यही बताया जाता है। बस इतना ही है, इतना ही है। यहां पर प्रसंग पूरा हो गया। इतने में समझ में आ गया 16 कलाओं का। तो 16 कलाएं हैं उपाधि, 16 कलाएं हैं उत्पत्ति होने वाली, स्थिति रहने वाली, और इनका प्रलय लीन होने पर। किस पर होती हैं? उसी पर। कैसे होती हैं? अविद्या के कारण। अविद्या के कारण। तो है तत्व वो परम पुरुष, परम पुरुष है अपना आत्मा, अद्वय है, निर्विशेष है, चैतन्य स्वरूप है। उस पर 16 कलाओं की जो है अध्यारोप होता है, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय चलता रहता है। इतना ही है। अगर इतना समझ में आ गए तो हम अगले मंत्र को पढ़ सकते हैं, और अगर भाष्य पढ़ना है तो फिर अब शास्त्रार्थ है, और शास्त्रार्थ के लिए खूब अकल लगानी पड़ेगी। यहां से शास्त्रार्थ है। हाँ, अच्छा पन्ना देख रहे हो? गिन लो गिन लो गिन लो। हाँ, हाँ। अच्छा, तुमको आनंद आता है ना भाई। सबको मिर्ची खाने में आनंद नहीं आता। आप एक तो आप जब भंडारा करना तो जो तुमको पसंद आता है वही बनाना, एक ही आइटम। फिर आप 15 मेज क्यों लगवाते हो? क्योंकि किसी को वो वाला चीज पसंद होगा, जो हमको पसंद है वो चीज शायद उसको पसंद ना हो, ये भी तो है। हाँ, तो आपको पसंद आता है तो आप अकेले बैठो, फिर हम पढ़ें और गुरुजी पढ़ावें और गुरुजी से पढ़ें, बस। हाँ? शास्त्रार्थ करो। चलो, 4 मत आगे है। भगवान भाष्यकार खुद उसको प्रकट कर रहे हैं सामने। आत्मा के विषय में 4 मत हैं। 4 मत। 2 मत है बौद्धों का। बौद्धों की 2 प्रधान शाखाएं हैं। एक का नाम है योगाचार और एक का नाम है माध्यमिक। योगाचार और माध्यमिक, ये बौद्धों के 2 मत हैं। योगाचार को ही हम एक नाम देते हैं क्षणिक विज्ञानवादी। योगाचार का ही मत है क्षणिक विज्ञानवाद, योगाचार का। और माध्यमिकों का मत है शून्यवाद। पहले माध्यमिक का मत है शून्यवाद। माध्यमिक मत को देने वाले थे आचार्य नागार्जुन, बौद्ध दर्शन में बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। और ये भी मिथिला के थे। ये मिथिला वाले लोग बड़े बुद्धिमान होते थे। सही बात है सुशील, बहुत बुद्धिमान होते थे। अब हाँ 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 हाँ, तभी तो हाँ हाँ, तो तभी हम सुना रहे हैं ना। तो 2 मत हैं खास करके, है वैसे 4 लेकिन 2 प्रधान समझिए, योगाचार और माध्यमिक। योगाचार के मत का नाम हुआ क्षणिक विज्ञानवाद और माध्यमिक का मत है शून्यवाद। योगाचार के मत को एक और नाम देते हैं, उसका नाम है आलय विज्ञान। उसका नाम देते हैं आलय विज्ञान। तो उनके मत का क्या बीच बात है, हम ये बात थोड़ा समझ लो तो देखो। और फिर ये 2 मत का यहाँ चर्चा करेंगे। तीसरा न्याय वैशेषिक का मत होगा और चौथा चार्वाक का। ये चार मत की चर्चा यहाँ पर होगी और इसी पर फिर शास्त्रार्थ है। तो योगाचार का मत क्या है? योगाचार का वो कहते हैं, इनका नाम है आत्मख्याति। इनका जो विचार है आत्मख्याति। तो हमारे भीतर एक ज्ञान की धारा चलती है, एक विचार की एक धारा चलती है, और सामने जितना भी विषय आता जाता है उस विषय के रूप में हमारा ज्ञान ही भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। इसी के लिए इसका नाम देते हैं आलय विज्ञान। हाँ, जिस समय पर हमारे भीतर एक शक्ति है ज्ञान की, हमने कहा अयम घटः,
हमारा ज्ञान ही उस घटाकार वृत्ति में जा रहा है। अगले क्षण हमारा ज्ञान की वृत्ति बदल गई, अयम पटः, ये वस्त्र है, ये हाथी है, तो हमारे ज्ञान की धारा बदलती रहती, ज्ञान की धारा बदलती रहती है और हमको तद विषयों का बोध होता रहता है। वास्तव में विषय की सत्ता नहीं है, असल में तो केवल एक ज्ञान की धारा ही है। अच्छा, ये विचार जो ज्ञान की धारा है वो क्षण क्षण में बदलती है, क्षण क्षण में बदलती है। इस क्षण जो विज्ञान है, अगले क्षण विज्ञान बदल जाएगा। अभी विज्ञान है मेरे भीतर एक गिलास है, अगले क्षण विज्ञान हुआ कटोरी है, अगले क्षण ज्ञान हुआ खंभा है। तो क्षण क्षण विज्ञान बदलता रहता है, तो ज्ञान ही बदलता रहता है। वास्तव में विषय नाम की कोई चीज नहीं है, क्षणिक विज्ञानवाद। यहां इतने समझना है काफी। उनका नाम इतना है, केवल एक ज्ञान की, इसलिए कहते हैं आलय विज्ञान। आलय माने घर है, ज्ञान का घर है, और उसी ज्ञान के आधार पर सारा जगत क्षण क्षण में बदलता रहता है। बस इतना ही है। तो नाम रूप की कोई सत्ता नहीं है, जगत में कोई सत्ता नहीं है, ये सब केवल विज्ञान की धारा का प्रवाह मात्र है। नाम है क्षणिक विज्ञान, क्षणिक विज्ञानवाद। शून्यवाद कहेगा ये जो तुम विज्ञान की धारा कह रहे हो ये भी तो सुषुप्ति में गायब हो जाता है। हाँ, इसका भी हम विचार करते हैं तो चतुष्भंगी न्याय से विचार करते हैं तो एक ज्ञान की धारा भी तुम्हारी सही नहीं है, सब झूठ है। कैसे? ये जो ज्ञान की धारा है, आपने इसको कहा उत्पन्न हुआ, तो ये कैसे पैदा हुआ? सत्य से पैदा हुआ। चतुष्भंगी न्याय हमेशा सत्य से पैदा हुआ। सत्य दो ही चीज है, दो विभाग करो, सत्य और असत। सत्य और असत, जो है उसको हम कहते हैं सत्य, जो नहीं है उसको कहते हैं असत। तो इसमें चार विभाग होगा। सत्य से असत की उत्पत्ति हुई, या सत्य से सत्य की उत्पत्ति हुई, या असत से असत की उत्पत्ति हुई, या असत से सत्य की उत्पत्ति हुई। तो अगर आप सत्य से सत्य की उत्पत्ति को कहते हो तो फिर उत्पत्ति क्या हुई? फिर तो केवल वाणी का विकार मात्र है ना। सत्य से सत्य की उत्पत्ति आपका एक केवल मिथ्या वचन है। और सत्य से असत की उत्पत्ति हुई तो खरगोश के सिर पर सींग पैदा ही नहीं हुआ तो उसको उत्पत्ति हो ना, क्या कहते हो? और असत्य से सत्य की उत्पत्ति कभी संभव नहीं है, और असत्य से सत्य की उत्पत्ति संभव नहीं, और असत्य से असत्य की उत्पत्ति कहते हो सब झूठ है, तो पैदा ही क्या हुआ? चतुष्भंगी न्याय से सिद्ध होता है कि कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, सब असत है। सर्वम शून्यम शून्य, दो मत हो जाएगा। इस शून्यवाद का मत होगा। वो कहते हैं कुछ नहीं पैदा हुआ, दो मत। हाँ किसको? हाँ शून्यवाद असत ख्याति में है, शून्यवाद असत ख्याति में। हाँ, तो अब यहां से अब इस पंक्ति को आप देख लो, पहले इसका प्रश्न समझ लेना, फिर उत्तर पर खुद देखते। अतः एव भ्रांताः केचित् अग्नि संयोगात् घृतम इव घटाद्याकारेण घटादि आकारेण चैतन्यम एव प्रतिक्षणम जायते नश्यत इति। इतना है क्षणिकवादी का मत, एक क्षणिकवादी का विचार है। विज्ञानवादी, क्षणिकवादी, योगाचार, आलय विज्ञान सभी इन्हीं का नाम है। अतः ये इस प्रसंग में इसलिए भ्रांताः, भगवान भास्कर पहले कहते हैं कैसे हैं ये लोग? कुछ ऐसे भ्रमित लोग, केचित भ्रांता केचित, कुछ ऐसे भ्रमित लोग क्या कहते हैं? अग्नि संयोगात, हमने मटके में घी रखा था, डब्बे में घी रखा था, सर्दी में जम गया था, घी रखा था जम गया था। जब आग उसमें आग पर रख दिया तो घी क्या हो गया? पिघल गया। तो घी है कि नहीं है? भी घी है कि नहीं? पहले से ऐसा तो नहीं है, पहले जमा हुआ था, अब घी है अभी कि नहीं है? है, घी है ना, है तो घी है ना, लेकिन अब उसका रूप पहले जैसा था वैसा अब नहीं। बिल्कुल अग्नि संयोगात घृतम इव,
जैसे अग्नि के संयोग से घी बदल गया, ऐसे घटादि आकारेण, ऐसे आपके भीतर की विज्ञान वृत्ति ही एक घट की वृत्ति बन के पैदा हुई, पट की वृत्ति बन के पैदा हुई, गाय की वृत्ति बन के पैदा हुई, भैंस की वृत्ति बन के, आपके विज्ञान की वृत्ति ही एक एक रूप बन के पैदा हो रही। ये विज्ञान क्षणिक वाला है। और अच्छा, ये जो चैतन्य है भीतर, जो ज्ञान की धारा है, कैसा है? प्रतिक्षणम जायते, इसलिए क्षणिकवाद कह रहे हैं, नित्य नहीं है। ये कैसा है? प्रतिक्षणम जायते, हर क्षण नया है। हर क्षण पूर्व वृत्ति नष्ट हो गई और नई वृत्ति पैदा हुई, पुरानी वृत्ति मरी, नई वृत्ति पैदा। तो हर क्षण एक ज्ञान की धारा नष्ट होती है और पैदा होती है। इसलिए ये जगत पूरा का, देखो आपको इतना बता दें, इसका जो, हाँ, हमारे बीके सिंह कहते हैं इसकी काट क्या है, तो इसकी काट है ना, यही बता देता हूँ, ऐसे प्रसंग नहीं था बताने का। इसकी काट ये है कि हमको पूर्व, अगर आप कहते हो प्रतिक्षण विज्ञान की धारा है, प्रतिक्षण विज्ञान की वृत्ति पैदा होती है और नष्ट होती है, पूर्व वृत्ति का नाश होता है और पश्चात वृत्ति पैदा होती है। तो पश्चात वृत्ति वाले को पूर्व वृत्ति की स्मृति कैसे होती है? सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा। अगर हमने जिस समय हमने समझा अयम घट, तो आपकी विज्ञान की धारा क्या हो गई? ये घट है। तो जो कल हमने ज्ञान प्राप्त किया था कि ये पट है, उस वृत्ति का नाश हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे भीतर उसकी स्मृति तो बनी है। वो कैसे बनी है? विज्ञानवादी कह रहा प्रतिक्षण नष्ट होता है, प्रतिक्षण वो पैदा होता है। अरे पश्चात वाली वृत्ति को पूर्व की वृत्ति की, और हमको 10 साल पुरानी बात याद है, 20 साल पुरानी बात याद है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई एक है, कोई एक है ना। चलिए, तो ये पंक्ति का, यहां से मैं केवल बाँचूंगा, लाइन पढ़ूंगा, उसका अर्थ कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद फिर तो एक विज्ञानवादी का मत हुआ ना, समझ। अतएव भ्रांता केचित, कुछ लोग अग्नि संयोगात घृतमिव, जैसे अग्नि के संयोग से घी का आकार बदल गया, पिघल गया, घटादि आकारेण, ऐसे जगत में ये घट आदि जितना दिखाई पड़ रहा है, घट, कुल्हड़, सकोरा, खंभा, गाय, भैंस इत्यादि, चैतन्यम एव, ये चैतन्य की वृत्ति का प्रवाह ही, यही चेतन है, यही आत्मा है। प्रतिक्षणम जायते नश्यति इति। कुछ लोग ऐसा, अब इसी का खंडन लंबा होगा, इस पर अगर प्रश्न दूसरा देखो, शून्यवादी क्या कह रहा है? तत्निरोधे शून्यम इव सर्वमिति अपरे, अपरे माने शून्यवादी, अपरे माने शून्यवादी क्या कह रहा है? तत्निरोधे, अरे घटाकार वृत्ति नष्ट हो गई, पटाकार वृत्ति नष्ट हो गई, कहां? सुषुप्ति में। तब शून्यम यू सर्वम, सब क्या है? शून्य। असल में कुछ भी पैदा, ये शून्यवादी मत कह रहा है सुषुप्ति में तो सब गायब हो गया ना। जब सुषुप्ति में कुछ नहीं है तो ऐसे असल में सृष्टि यही कुछ नहीं। मूंदो आंख कहता हूं कछु ना है, बस कुछ नहीं है ना। तुम बैठे हो ना हम सुना रहे हैं। हाँ, सुनने वाला भी झूठ और सुनाने वाला भी झूठ। हाँ, कुछ नहीं है, साफ शून्यम शून्यम। सर्वम दुखम दुखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम शून्यम शून्य। चलो ये उनका हाँ तीसरा मत। अब ये है आपका नैयायिक लोग का न्याय दर्शन, महर्षि गौतम ऋषि का वैशेषिक दर्शन। घटादि विषयम चैतन्यम चेतयितु नित्यस्य आत्मनो अनित्यम जायते। जरा सा गड़बड़ हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, विनश्यति इति अपरे, अपरे माने नैयायिक। क्या करें, इनका क्या मत है देखो। अब न्याय दर्शन का एक मत, वो कहते हैं 9 चीजें ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं द्रव्य। कुछ चीजों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए इनके मत में, न्याय वैशेषिक में। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य,
विशेष, समवाय और अभाव, ऐसे है ना, जिसमें द्रव्य 9 हैं। द्रव्य को 9 माना है। द्रव्य क्या कहते हैं? गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम, गुणों का जो आश्रय है उसी का नाम होता है द्रव्य। तो उसमें द्रव्य कौन? 9 माना उन्होंने। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 में तो गुण हैं, गुणों का आश्रय है। गुणों का आश्रय जो है वही द्रव्य है। और फिर देश, काल, मन और आत्मा। हाँ, आत्मा को ये द्रव्य मानते हैं। आत्मा चेतन नहीं है, इनका मत है, दूसरे वालों का, इसीलिए शास्त्रार्थ है। वो कहते हैं आत्मा चेतन नहीं है, आत्मा द्रव्य है। आत्मा सुखी दुखी होती है कब? जब ये आत्मा का मन से संयोग हो जाता है तब। आत्मा जो द्रव्य है, जैसे और सारे द्रव्य किसी गुण को का आश्रय बनते हैं, तो आत्मा का जब मन से संयोग होता है तो उसमें ज्ञान की वृत्ति पैदा हो जाती है। अब बताओ, आपका मन सो गया तो आपको क्या ज्ञान हुआ सुषुप्ति में? जैसे जगे मन जगा तो तुरंत शुरू ना, इनका दृष्टांत होगा। जगे, मन को धारण किया, मेरा चश्मा है, मेरा गिलास है, मेरी अमुक चीज है। सो गए तो मन सोया ना, तुम नहीं सोए। आत्मा नित्य है, इनके मत में आत्मा नित्य है। आत्मा नित्य है लेकिन जड़ है, जड़ है। तो इनका मत क्या है? देखो क्या कर, अब ध्यान से समझिए। तो घटादि विषयम चैतन्यम, ये जो घट आदि का ज्ञान होता है, घट पट का जो ज्ञान होता है चेतनता को, चेतयितु नित्यस्य। चेतयितु नित्यस्य माने ये जिस चेतनता का ज्ञान हो रहा है वो नित्य है। कौन नित्य? आत्मनः, नित्य आत्मनः। नित्य आत्मा को घट आदि विषयों का ज्ञान चेतयितु, ये मन के संयोग के कारण हो रहा है। मन के चेतयितु माने ये मन के संयोग के कारण। किसको? आत्मना अनित्यम। ये आत्मा देखो, नित्यस्य आत्मनो, ध्यान रखना, नित्यस्य आत्मना, नित्य आत्मा को अनित्यम, अनित्य ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। नित्यस्य आत्मनः, नित्य आत्मा को घटादि विषयम चैतन्यम, घट पट आदि का ज्ञान चेतयितु, ये मन के संयोग के कारण अनित्यम जायते, अनित्य ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। विनश्यति इति, और उस ज्ञान का नाश हो रहा है। असल में आत्मा को ज्ञानवान नहीं होता, आत्मा बस है मात्र, है मात्र आत्मा। आत्मा को ज्ञान कब होता है? जब आपके मन का संयोग होगा और मन आपका जुड़ गया, तब फिर जैसे मन दिखाता है वैसे आप कहते हो मैंने देखा, मैंने सुना, मैं सुखी, मैं दुखी। ये तीसरा मत हो गया। क्या हुआ? अभी तो शुरुआत है, देवता लोग घबराओ मत अभी। हाँ, सब सही लग रहा है। चौथा मत देखो, चैतन्यम भूत धर्म इति लोकायतिकाः। लोकायत मत वाला, लोकायत को जो माने उसका नाम क्या हो गया? लोकायतिका। लोक का मत जो माने, लोकायत दर्शन को मानने वाला चार्वाक, वो क्या कह रहा है? चैतन्यम, चेतना कोई और नहीं है जी। चेतना कहाँ हो है? चेतना कहाँ है? अरे आप लोग बिना मतलब के लगे हुए हो, जिंदगी खराब कर रहे हो तुम लोग। हाँ, ये बाबा लोगों का दिमाग खराब है, खुद बिगड़े हैं, तुमको भी बिगाड़ रहे हैं। चेतन उतर को तो खाओ पियो मौज करो, खूब कमाओ और खूब खाओ। खूब कमाओ खूब खाओ, उसमें क्या है? क्या हुआ? ठीक है ना? अरे खूब कमाओ, कम से कम 2 लाख का पर्स तो लेके घूमो। बड़ी चर्चा है उसकी। और उसने सीधे बोला, मैं कोई साधु थोड़ी हूं। उसने मैं साधु नहीं हूं, मैं कथावाचक हूं
और मैं भी कहती हूं खूब कमाओ और खूब उपयोग करो, ऐसे बोला उसने। तुम भी कमाओ ना, जल क्यों रहे हो तुम भी कमाओ। हाँ, वो पर उपदेश कुशल बहु। हाँ, तो हम सामान्य घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहती हूं, तो ये चेतन वतन कहाँ है? चेतन की बात करते हो आप लोग। चेतन क्या है? जो चेतन दिखाई पड़ा, बोले चेतन कुछ नहीं है, ये 4 महाभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, बस 4 हैं। 4 महाभूत हैं, चारों जब मिल जाता है तो कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें चेतना दिखाई पड़ने लगती है। ऐसे तो है कुछ। हाँ भाई, कुछ 2 चीजों को मिलाओगे तो कुछ ना कुछ उसमें केमिकल रिएक्शन तो होगा ना। अरे पान मिलाओ, पान है हरा, पान है हरा, चूना है सफेद। हाँ, सुपारी उपाड़ी रख के खाए, रंग कौन सा हो गया? ला। तो हाँ, हल्दी चूना मिलाओ, हाँ, लिफाफा चिपकाना हो तो हाँ, पानी बरसा तो बरसाती कीड़े पैदा हो गए, उसमें क्या। आपने जो है गुड़ को दबा दिया मिट्टी में, थोड़ा पानी डाल करके, उसमें कीड़े पैदा हो गए कि नहीं? शराब, उसमें मादकता आ गई कि नहीं? ये सब भूत धर्म है। भूत धर्म माने केमिकल रिएक्शन, सबसे सीधा बढ़िया शब्द है भूत धर्म। 4 महाभूतों के मिलने से चेतना पैदा हो गई, बस चेतन। तुम कहते हो मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, अरे बस। हाँ, ये एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने किसी की चीज चुराई और सामने वाला पहलवान है तो तुमको पटक के मारेगा तो दुख होगा। जब दुख होगा तो तुमको दुख अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए चोरी मत करना, क्योंकि कोई प्राणी दुख नहीं चाहता, हम सुख ही चाहते हैं। अरे भाई, दूसरे के खेत में आग लगाओगे और सामने वाला आपको पटक के मारेगा, आपके खेत में आग लगा देगा बदले में, तो आपको दुख होगा। तो आप किसी के खेत में आग न लगाओ। ये सारा जितना विदेश है ना, वो 4 वाक वाले हैं, इसीलिए सब बढ़िया साफ सुथरा। सड़क पर ऐसे फेंक दोगे खिड़की, जैसे हम इंडिया में करते हैं। इंडिया में तो बड़ा बढ़िया है, वो ड्राइवर को देखो तो गेट खोलता है, पच से थूकता है सड़क पर, है ना, हमारे पिचकारी। हाँ, आप जा करके इंग्लैंड में ऐसे थूक के दिखाओ, आप वहां पर ऐसे जो है थोड़ा खिड़की निकालो, फेंक दो, तुरंत 100 पाउंड का जुर्माना आपके घर पे आ जाएगा। 100 पाउंड, 100 पाउंड माने कितने? हाँ, कुछ न कुछ आ जाएगा आपको, हजारों रुपए का आ जाए, बस आप देते रहो। फिर तो आदमी डर के मारे बिल्कुल। अब हम भी विदेश जाते हैं तो बहुत समझ जाते हैं, वहां केला खाते हैं तो छिलका बाहर नहीं फेंकते। तो अब अपने देश में होगा तो कांच उतारो, है ना। अब विदेश जाओ तो भाई, अब आपको वहां पर जुर्माना होगा तो दंड होगा ना, कष्ट होगा ना। जो कष्ट होगा तो आप वो गलती मत करो। तो आदमी भय के कारण सब ठीक ठाक होता है। हमको कष्ट ना मिले तो इसलिए आदमी, क्योंकि दुख किसी को अच्छा नहीं लगता, हमको सुख चाहिए, तो जिससे दुख मिले वो वाला काम मत करो। यही तो है, और क्या है। ये बिना मतलब कि गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, सब भूत धर्म है। खूब कमाओ, खूब खाओ, सुखी रहो, सुखपूर्वक जीवन जियो। कौन कहता है? चलिए, यहां तक ये 4 चेतन। आप देखो, एक ने कहा चेतन क्या है? विज्ञान की एक धारा है, बस और कुछ नहीं। दूसरे ने कहा चेतन नाम की भी कोई चीज नहीं। तीसरे ने कहा चेतन नहीं है, आत्मा है। आत्मा में चेतनता का गुण मन के संयोग के कारण हो गया है। और चौथे ने कहा चेतनता केवल 4 महाभूतों का गुण है, 4 महाभूतों के कारण उसमें दिखने लगती है। ये 4 मत हुए चेतन के बारे में। चैतन्य क्या है, ये 4 मत है। अब इसी पर पूरा विचार है। ये एक पैराग्राफ तो पढ़ते हैं। अनपाय उपजन धर्मक चैतन्यम आत्मा एव
नाम रूपादि उपाद धर्मैः प्रत्यवभासते। यही मूल सूत्र है, इस मूल सूत्र को समझना है, यही मूल सूत्र है। अनपाय, अनपाय, अनपाय शब्द है ना, तो अपाय, वहां है अपाय, अपाय कहते हैं हरास को। अपाय माने हरास, हरास, हरास माने क्षय, अपाय, अपाय माने हरास, उसमें ना जोड़ दिया। अनपाय माने जिसमें कभी हरास नहीं, ये समास है, ये समास है। तो अपाय और उपाय, देखो ऐसे है ना, अपाय उपजन, है ना, तो उसमें अन को दोनों जगह पे जोड़ना पड़ेगा। तो और उपजन माने वृद्धि, अपाय माने ह्रास और उपजन माने वृद्धि, और अन को दोनों के साथ जोड़ोगे तो अनपाय और अनुपजन, जिसमें उत्पत्ति नहीं होती और जिसमें कभी कोई क्षय नहीं, ये अर्थ निकलेगा। क्या वो नहीं समझ आ रहा है? समास है। हाँ, तो अनपाय उपजन धर्मक चैतन्यम आत्माय, जिसमें कभी कोई वृद्धि नहीं कभी कोई क्षय नहीं, ऐसे स्वरूप वाला धर्मक, ऐसे स्वरूप वाला चैतन्यम, वो चैतन्य है, चैतन्य है, चैतन्य है, उसमें कभी कोई वृद्धि नहीं और कभी कोई क्षय नहीं। ठीक है, वो चैतन्य आत्मा ये, हाँ, एक आत्मा ये, वो चैतन्य हमसे पृथक नहीं है। वो चैतन्य कौन है? आत्मा एव, आत्मा एव चैतन्य है, उत्पत्ति क्षय से रहित है और अपनी आत्मा ही है। नाम रूप उपाधि धर्मई प्रत्यय, वही चैतन्य, वही चैतन्य जो अपना आत्मा ही है, नाम रूप की उपाधियों के द्वारा प्रकट होता है। नाम रूप उपाधि धर्मई, नाम रूप उपाधि के द्वारा वही चैतन्य प्रत्यवभासते, प्रकट होता है, दिखता है। बस यही सूत्र है। अब इतना समझना, हमको समझना यही है, चैतन्य, चैतन्य भूतों का धर्म नहीं है, शून्य नहीं है। देखो, भूतों का धर्म नहीं है, शून्य नहीं है, चैतन्य जड़ नहीं है, यही ना। चैतन्य में क्षणिक विज्ञानवाद नहीं, चैतन्य है, क्षणिक विज्ञानवाद मान रहा है तो क्या कह रहा है? उत्पत्ति होती है और नाश होता है। ये वाला नहीं, उत्पत्ति और ह्रास नहीं है उसका, चैतन्य है, उत्पत्ति और ह्रास नहीं है, माने क्षणिक विज्ञानवाद का खंडन हो गया है, इसका मतलब शून्यवाद का खंडन हो गया। ठीक है ना। आत्मा एव, आत्मा एव, वो अपनी आत्मा ही है, अपनी आत्मा ही है, ये नैयायिकों का खंडन हो जाएगा। और साथ में नाम रूप उपाधि धर्म ही प्रत्यवभासते, नाम रूप उपाधि के द्वारा वो दिखाई पड़ता है। सबका खंडन हो गया, इस एक पंक्ति में सबका खंडन है। अब इसको युक्ति से सिद्ध करना है, तो पहले श्रुति प्रमाण देखो। श्रुति, श्रुति युक्ति। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा। वो ब्रह्म कैसा चैतन्य? चैतन्य है, श्रुति प्रमाण से पक्का करो कैसा है? सत्यम ज्ञानम, सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंतम ब्रह्म, वही सच्चिदानंद, सतचित आनंद। प्रज्ञानम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है। विज्ञानमानंदम ब्रह्म, ये भी तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है। देखो कौन है वो? विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। विज्ञान घन एव, वह विज्ञान घन है, चैतन्य घन है। घन माने क्या कहोगे? ठसाठस है, हाँ, चारों तरफ से वही है विज्ञान। इत्यादि श्रुतिभ्य, पहले तो वेद की बात अगर मानो तो वेद में ऐसा वर्णन है कि चैतन्य है और ज्ञान स्वरूप है, वही ज्ञान स्वरूप है। आत्मा है, वही चैतन्य है, वो ज्ञान स्वरूप है। स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेषु चैतन्यस्य अव्यभिचारात्
यथा यथा यो यो पदार्थो विज्ञायते तथा तथा ज्ञायमानत्वाद एव तस्य तस्य चैतन्यस्य अव्यभिचारित्वं वस्तु चा भवति किंचित न ज्ञायते इति चा अनुपपन्नम। क्या कह रहे हैं यहां से समझिए। स्वरूप व्यभिचारिषु, स्वरूप व्यभिचारिषु पदार्थेषु चैतन्यस्य, स्वरूप व्यभिचारी, जितनी चीजें हैं जगत में, जितनी चीजें हैं संसार में, वो सब का सब बदलने वाली हैं। हाँ भाई, वही अभी घट है, अभी घट है, अगले क्षण वो शायद बदल जाएगा। अगले क्षण नहीं बदला कैसे? उसमें आपने शराब रख दिया, घट में शराब रख दिया, उसके अगले क्षण आपने घट के ऊपर लाल रंग से कुछ न कुछ उस पर कुछ खींच आंच दिया तो आपने कहा कलश है। पहले कहा था घट है और अब आपने कहा कलश है। देखो तो देखो, स्वरूप व्यभिचारीषु, जगत में जितनी भी चीजें हैं उसमें क्या हो रहा है? व्यभिचार हो रहा है। पदार्थेषु, तो उनमें सब में थोड़ा थोड़ा व्यभिचार हो रहा है। और वो जो व्यभिचार में भी वो चैतन्य है, चैतन्य से। क्यों? उसमें क्या कर रहे हो? घट है, कलश है, मिट्टी है, टूटा हुआ टुकड़ा है, तो देखो उसमें है पना आ रहा है ना। तो वो तो स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेषु चैतन्यस्य, जितनी वस्तुएं हैं उसमें स्वरूप से व्यभिचार होने पर भी उसमें चेतन है। वो चेतन क्या है? अव्यभिचारात, वो चेतन का कभी व्यभिचार नहीं हो रहा। देखो नाम रूप का बदलाव हो रहा है, चेतन का यथा 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 यो यो पदार्थो विज्ञायते, यथा यथा जैसे जैसे जो जो वस्तु को आप जानते हो, तथा तथा ज्ञायमानत्वाद, वैसे वैसे जब उसका ज्ञान प्राप्त होता है तो एव तस्य तस्य चैतन्यस्य, उसके भीतर उसी चेतन का बोध होता है। कौन? जो अव्यभिचारित्वं वस्तु च भवति, जो अव्यभिचारी है उसी का ज्ञान होता है। असल में जब कभी आपको ज्ञान हो रहा है तो उसमें दो चीजों का ज्ञान हो रहा है, दो चीजों का, एक व्यभिचारी का और एक अव्यभिचारी का, यही ना। तो जिस जिस पदार्थ का ज्ञान हो रहा है उसमें एक बदलने वाला हो रहा है। हमने कहा घट है कि कलश है, हाँ यही ना। और एक उसमें जो है दूसरा अव्यभिचारी चीज है। तो जब जब आपको ज्ञान हो रहा है उसमें अव्यभिचारी का ज्ञान हो रहा है। कौन है अव्यभिचारी? मृत्तिका। ऐसे ही उस सब के भीतर चैतन्य, ओ है पना का ज्ञान हो रहा है। तो यथा यथा, यहां से फिर यथा यथा जैसे जैसे यो यह जो जो पदार्थो विज्ञायते, जिस जिस वस्तु को आप जानते हो, तथा तथा ज्ञायमानत्वात्, उस चीज का जब आप जानते हो तो ये तस्य तस् चैतन्यस्य, उसमें चेतन का ही आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। भाई दुकान पे गए, गणेश जी हैं, विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, दुकान वाला दिखा रहा है, मूर्ति की दुकान वाला है, सब दिखा रहा है। आप पत्थर देख रहे हो कि मूर्ति? पत्थर देख रहे हो कि मूर्ति? है ना। हाँ, मोल भाव किसका कर रहे हो? हाँ भाई, मंदिर की स्थापना करने गए हो, विष्णु की स्थापना करनी, लक्ष्मी नारायण की, वहां जाओ फिर दुर्गा जी को लेके आओ, उसके लिए तो दोनों पत्थर है ना। तो हर एक मूर्ति में आपको एक अभिविचारी दिखाई पड़ रहा है। कौन? पत्थर दिखाई पड़ रहा है, पत्थर। लेकिन आप उसको क्या कह रहे हो? ये लक्ष्मी है, ये गणेश है, ये विष्णु है, ये अमुक अमुक अमुक। तो जो जो व्यभिचारी दिखाई पड़ रहा है उसमें एक अव्यभिचारी का ही बोध हो रहा है। हाँ, अव्यभिचारित्वं वस्तु चा भवति किंचित न ज्ञायते इति चा अनुपपन्नम। कोई कहे कि नहीं हमने चैतन्य को कभी जाना ही नहीं। अरे तो नहीं जाना तो ये भी तो जान रहे हो किंचित। हाँ भाई देखो, कोई चीज है, हाँ देखो यहां से अव्यभिचारित्वं तक हटा दो,
एक इधर लाओ, कामा लगा लो। वस्तु च भवति, वस्तु च भवति और किंचित ना ज्ञायते, कोई चीज है और कभी किसी ने जाना नहीं। इति च अनुपपन्नम, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। कोई वस्तु है, वस्तु च भवति, कोई वस्तु है और ज्ञान में नहीं है, किसी ने जाना नहीं। तो हमारे गुरुदेव कहते थे एक पक्षी है गुणगु, देखा है? कबूतर तो है तो जाना होगा, कबूतर है तो जान के बोला कि नहीं? आप नहीं जाने, मेरे दादाजी जाने, मेरा टीचर स्कूल के जाना। जाना तो किसने जाना? उसके भीतर चेतन था ना, मुर्दा थोड़े जाना। जिसने भी जाना होगा तो वस्तु है तो उसका किसी न किसी को ज्ञान हुआ है, और चेतन तो एक है, वो चेतन एक है। तो वस्तु च भवति, कोई वस्तु होवे और किंचित ना ज्ञायते, कभी किसी ने जाना नहीं। इति च अनुपपन्नम, ये उचित हो ही नहीं सकता। अगर वस्तु है तो उसको कभी ना कभी किसी न किसी चेतन ने ही जाना। तो ज्ञान हमेशा चेतन को होता है, ज्ञान जो है जड़ वस्तु को कभी भी नहीं होता। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।